नमस्कार दोस्तों। क्यों नहीं भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाना चाहिए? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जॉर्ज सोरोस से रिश्ते की जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं गौतम अडानी के अशोक गहलोत और रॉबर्ट वाड्रा से रिश्तों की जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क की जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जॉर्ज सोरोस के पूरे अभियान को, प्रोजेक्ट को जो 68 देशों में चल रहा है, उसको होने वाली फंडिंग पर जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए कि कैसे नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए और बैंकों के 42,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डलवा दिए? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए कि इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं, न्यायिक संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं पर आरएसएस के लोगों का कब्जा कैसे कराया गया है और उसके लिए क्या क्या खेल किए जा रहे हैं? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं अडानी मोदी भाई भाई, ये सब सारी चीजें सामने हैं, तो आखिर नरेंद्र मोदी इतना डर क्यों रहे हैं? क्यों नहीं चर्चा कराना चाहते हैं कि 5 घंटे अडानी पर चर्चा करा ले और 5 घंटे जॉर्ज सोरोस पर चर्चा करा ले? सदन स्थगित करने की क्या जरूरत है? इतने दिन बर्बाद क्यों किए गए? और क्यों नहीं, जब सारी संवैधानिक संस्थाएं, सारी जांच एजेंसियां सब नरेंद्र मोदी के अंडर में है, तो क्यों नहीं इन दोनों पर एफआईआर दर्ज होती है और जांच होती है? यह बड़ा विषय, इस बड़े विषय पर चर्चा तो होनी चाहिए। जी हां, मैं यही ऐसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने, जिसे इंडिया कहते हैं, उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हो रही है। पहली बार उपराष्ट्रपति पर अविश्वास किया जा रहा है। क्यों ये हालात पैदा हो गए? और क्या सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं यह प्रस्ताव लाया जा रहा है चुनाव के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, राजीव कुमार के खिलाफ? क्यों नहीं यह महाभियोग प्रस्ताव लाया गया डीवाई चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस थे, जो भगवान से पूछ के फैसले करते थे और जो जिनके घर पर नरेंद्र मोदी पहुंचकर गणेश आरती करते हैं और वो जस्टिस गणेश परिक्रमा करते हैं और घंटी बजाते हैं? क्यों नहीं लाया गया महाभियोग उन सारे लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश के पूरे लोकतंत्र को तार तार किया है? जी हां, सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल इसलिए खड़े हैं कि राहुल गांधी ने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर के जो खुलासे किए, वो ऐसे नहीं किए। उस पर बहुत सारी दुनिया की एजेंसी से रिपोर्ट्स आई, जिसके आधार पर वो 2022 से इस पर चर्चा और जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार, चाहे सेबी बर्बाद हो जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए, चाहे देश कंगाल हो जाए, कर्जदार हो जाए, देश में बेरोजगारी फैल जाए, देश में महंगाई हो जाए, देश की बेटियां असुरक्षित हो जाएं, देश की सीमाएं असुरक्षित हो जाएं, देश का हिंदू असुरक्षित हो जाए, या देश के बाहर का असुरक्षित हो जाए, या देश का मुसलमान असुरक्षित हो जाए, अल्पसंख्यक असुरक्षित हो जाए, नरेंद्र मोदी अडानी के खिलाफ ना तो बोलेंगे, ना उसका नाम लेंगे, ना उस पर कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ गलबहियां करते हैं, उसके साथ जहाज में घूमते थे, उसके साथ में कौन कौन से उनके रिश्ते हैं, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते
इसी से दिखाई देते हैं कि वह मालिक है और नरेंद्र मोदी उसके नौकर हैं। इसका सबूत जो है राजस्थान में मिल गया इन्वेस्टमेंट समिट में, और उसमें जिस समय नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री समेत सारे खड़े थे, वो आराम से बैठा हुआ था। बाद में यह हुआ कि अरे उसको भी खड़ा कर दीजिए नहीं तो गलत मैसेज जाएगा, तब वो काफी देर बाद खड़ा हुआ। इससे आप समझ लीजिए मालिक क्यों खड़ा हो, नौकर लोग खड़े हैं ना, वही स्थिति। राहुल गांधी जब जब अडानी पर जांच की मांग करते हैं, कहते हैं रिश्ते क्या हैं बताइए, और कारोबारी एजेंट बनके जब नरेंद्र मोदी उसके दुनिया भर में जाते हैं, उस पर पूछा जाता है तो जवाब देने के बजाय राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है, तमाम महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो जाती है और तमाम सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। लेकिन वो चिल्लाते हैं जॉर्ज सोरोस से इनके रिश्ते, जॉर्ज सोरोस से उनके रिश्ते। तो कांग्रेस ने मांग कर दी, करिए जांच, करिए जॉर्ज सोरोस से जांच कि वो 68 देशों में जो प्रोजेक्ट चला रहा है, उसको जो यूएन का फंड पूरी फंडिंग करता है, उसमें दुनिया के जो सबसे टॉप डोनेशन देने वाले लोग हैं, उनमें चौथे नंबर पर भारत, नरेंद्र मोदी है। और जॉर्ज सोरोस को भारत में पहली बार लाया कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। और उस जॉर्ज सोरोस ने भारत में अपना प्रोजेक्ट कब शुरू किया और करने वाले कौन थे? तो जून 2014 में शुरू किया, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और उसके साथ में जो यहां पर उसके हेड हैं, एक हिंदुजा ग्रुप का है और एक भाजपा के नेता शाह जो राज्यपाल थे, उनका जो है दामाद है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वह लोग चलाते हैं और उनके साथ नरेंद्र मोदी गले लग के और तमाम तरीके से फोटो भी खिंचाते हैं और भी बहुत कुछ है। तमाम नेता उसके यहां जाते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से शशांक से रिश्ते हैं और किस तरीके से वो रिश्ते हैं। ये सारी चीजें सामने, लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही है, इसको भी देख लीजिए। सदन में जब मांग की जाती है चर्चा करने की, विपक्ष मांग उठाता है तो उस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बगैर किसी संवैधानिक नियम के खड़ा कर दिया जाता है और कुछ भी मन मुताबिक आरोप लगाने की छूट दी जाती है। देश का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जिस तरीके से आरोप लगाता है कि अडानी से रिश्ते जो हैं अशोक गहलोत के भी हैं और रॉबर्ट वाड्रा के, तो कांग्रेस कह देती है ठीक है ये रिश्ते हैं तो इसी पर सही, इसी नाम पर आप जांच करा लो अडानी की। तो चुप्पी बन जाती है, घिघी बन जाती है। क्यों इतना डर क्यों है? अडानी का नाम लेते ही हवा क्यों निकल जाती है? और सोरोस पे जब इतना बोल रहे हो तो जांच कराओ ना, दोनों पे कराओ, दोनों पे चर्चा भी करो, दोनों पे जांच भी कराओ, जेपीसी करा लो, खुद सामने आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। क्यों? ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, रक्षा मंत्रालय आपके पास है, विदेश मंत्रालय आपके पास है। क्यों नहीं भारत के अंदर जॉर्ज सोरोस के कारोबार को आप बंद करते हैं यदि वो भारत विरोधी है? क्यों नहीं जॉर्ज सोरोस के प्रत्यार्पण के लिए अमेरिका को चिट्ठी लिखते हैं कि वो भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा है? क्यों नहीं आप करते हैं? तो क्यों नहीं? क्योंकि वो आपके लिए काम हो रहा है, आप उसी बहाने ढूंढते हो और असल में आपका धंधा है। आप जिस तरीके से इस देश के अंदर नफरत का माहौल आपने बनाया है, जिसके कारण भारत लूट रहा है, अरबपति और अरबपति होते जा रहे हैं। सिर्फ एक साल में 21% अरबपति बढ़ गए, लेकिन गरीब और गरीब हो गया, बेहद गरीब हो गया, जो 5 किलो अनाज पर जीने को मजबूर है और मध्यम वर्ग गरीबी रेखा में पहुंच रहा है, लगातार गिर रहा है, उसकी बचत गिर रही, सब कुछ गिर रहा है, महंगाई चरम पर है, लोगों की बचत खत्म हो गई है और हालात ये हो गए हैं कि देश से जो बाहर जाके पढ़ते हैं उनके लिए भी सही जीवन नहीं रह गया है। और बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर हमला होता है तो भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री कोई बोल नहीं पाते हैं
और जब विदेश सचिव जाता है तो उसे बांग्लादेश ताकीद करता है कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे आंतरिक मामलों में बात करने की, दोबारा मत कर दीजिएगा। इससे आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि अडानी के धंधे हैं वहां, अडानी के धंधों को बचाने के लिए वो मजबूर हैं और इसलिए इन किसी चीजों पर वो बोल नहीं सकते। यही सबसे बड़ा संकट है। इसीलिए सदन चले न चले, इतने दिन सदन नहीं चला, 5 घंटे उस पर चर्चा कराते, 5 घंटे उस पर कराते, लेकिन नहीं, क्योंकि अडानी के नाम पे डर लगता है, डर लगता है मणिपुर के नाम पे, डर लगता है संभल और बहराइच के नाम पे, डर लगता है महंगाई बेरोजगारी और दूसरे संकटों के नाम पे। तमाम इस देश को आग लगा दी है आपने बेरोजगारी और सब चीजों से, युवा बर्बाद है। तो बर्बादी का नाम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि चौकीदार ही चोर है। जय